हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे तो ये आर्टिकल जो है तो ये पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये इकोनॉमी को लेके आई है और इसमें बताया है कि अगले 5 सालों तक जो हमारी इकोनॉमी है तो ये चाइना से मतलब आगे ही रहेगी और ग्रोथ रेट भी आगे रहेगा। अभी देखेंगे जो 2023-24 का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया है जीडीपी का, तो ये 8.4 का था। तो ये जो है ये समझिए ये बनी रहेगी और आसपास ही इसकी रहेगी। तो इसको लेके इस जो आर्टिकल में बहुत सारी बातें की गई हैं। इसमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बताया गया है कि हमारा जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है और चीन का जो कंट्रीब्यूशन है ये घटने वाला है। तो जो चीन का कंट्रीब्यूशन है तो ये काफ़ी मतलब कम हो जाएगा और इंडिया का काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसमें कंपेयर किया गया है चीन से लेके। और साथ में ये भी जो अभी कुछ प्रॉब्लम है समझिए, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो इसको लेके भी इसमें डिस्कस की गई है। और फिर अभी देखेंगे तो ग्रोथ रेट आखिर में इतना देखेंगे पेस क्यों पकड़ रहा है, ये भी बात की गई है। तो आप अगर पूरी तरह से आर्टिकल में बने रहते हैं, मतलब पूरी तरह से वीडियो को देखते हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इसमें। तो इसमें जो वैश्विक देखेंगे वित्तीय सेवा कंपनी है, कंपनी आप समझिए कि जो बार्कलेज कंपनी है उसने ही ये मतलब डेटा दिया है। इसमें बताया है कि दुनिया में जीडीपी का जो भारत का योगदान है ये बढ़ता रहेगा और चीन का जो योगदान है ये घटता रहेगा, ये बताया गया है इसमें। और ग्रोथ रेट अभी जो 8% थी, इससे ही मतलब समझिए इसी के आसपास रहेगी, 6 से 8%। अगर ये नहीं भी अगर इनका कहना सही होता है तो जो सभी वित्तीय कंपनियां हैं, जो मतलब फाइनेंशियल जो भी इंस्टीट्यूशन है उसने बताया है, चाहे जितनी भी देखेंगे IMF, वर्ल्ड बैंक, सब ने बताया है कि 6 से 8 के बीच में ग्रोथ रेट हमारा रहेगा ही। जो कि ग्लोबल देखेंगे पूरी तरह से जीडीपी अभी स्लो डाउन का सामना यहाँ पे कर रही है। विकसित जितने भी देश हैं समझिए, डेवलप कंट्री जितने भी हैं, उनका जो अभी जीडीपी ग्रोथ है वो काफ़ी नीचे चला गया है। कुछ देश तो अभी समझिए माइनस में ही है, कोविड क्राइसिस की वजह से अभी तक उनकी इकोनॉमी जूझ रही है। लेकिन सबसे तेज में यहाँ पे जो G20 अभी हुआ था उसमें देखेंगे सबसे तेज इकोनॉमी मतलब ग्रोथ हमारी ही है। और वर्ल्ड में भी देखेंगे तो हमारी ही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट यहाँ पे मानी जा रही है। और इसमें ये बताया गया है अभी जो हमारा कंट्रीब्यूशन है पूरी तरह से देखेंगे ग्लोबल में तो ये 10% है। 10% कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी में, जो कि 28 तक 16% हो जाएगी। तो ये काफ़ी यहाँ पे देखेंगे संभावना है, बहुत ज़्यादा और बहुत तेज में ये कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। जो कि चीन का भी ग्रोथ रेट देखेंगे तो 4-4.5% के आसपास से ग्रोथ रेट कर रहा है। और ये जो है ये समझिए 2028 तक यहाँ पे बताया गया है। अभी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में इसका तो 33% है पूरे ग्लोबल में, लेकिन ये घट के देखेंगे 26% हो जाएगी कंट्रीब्यूशन जीडीपी की। तो ये बताया गया है। और 2023 तक हम 2030 तक यहाँ पे बताया गया है हमारा जो मतलब जीडीपी रहेगा तो ये 8 ट्रिलियन के आसपास इस दशक के अंत में। तो ये दशक का जो अंत होगा तो समझिए 2030 तक ही होगा, तो 30 तक 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी हो जाएगी, ये बताया गया है। और मूडीज ने भी विकास का जो अनुमान लगाया है तो ये आपको 8% का अनुमान यहाँ पे बताया गया है, तो इसी के आसपास रहेगी। तो अब इस यहाँ पे ये बताया गया है कि आखिर में ये बढ़ क्यों रहा है, मतलब पूरी तरह से देखेंगे ग्लोबल ज़्यादा जीडीपी मतलब ज़्यादा ग्रोथ रेट उतना नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो भारत का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि घरेलू खपत बहुत ज़्यादा है। खपत मतलब समझिए कि डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है तो खपत तो होगी ही। तो डिमांड की वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा समझिए कि चीज़ों को एक्सपोर्ट तो करते नहीं है कि एक्सपोर्ट बेस हमारी इकोनॉमी हो। चाइना की देखेंगे तो एक्सपोर्ट बेस इकोनॉमी थी, वहाँ पे 25% ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करके रखा था। लेकिन यहाँ पे हमारी घरेलू खपत ही बहुत ज़्यादा है, घरेलू कंजम्पशन जो है ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ें प्रोडक्शन हो रही हैं तो यहाँ पे घरेलू खपत ही इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू डिमांड बहुत ज़्यादा है। और ये डिमांड क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। मिडिल क्लास के बढ़ने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो यहाँ पे कंपनियाँ प्रोडक्शन कर रही हैं, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। और पूंजीगत व्यय जो है ये भी गवर्नमेंट देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो पूंजीगत व्यय बहुत ज़्यादा देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है गवर्नमेंट। पूंजीगत व्यय बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी बताया गया है कि मतलब ग्रोथ रेट बनी रहेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, अच्छा खासा कैपिटल हम बना रहे हैं। एक तो जो हमारी देखेंगे जितनी PSU कंपनियां थी गवर्नमेंट के अंडर में, जो भी लॉस मेकिंग कंपनियां थी उसको चेंज कर दिया गया है। चेंज की क्या मतलब कि वहाँ पे समझिए उसके स्टैक को बेच दिया गया है। उसके गवर्नमेंट स्टैक को बेच रही है और बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जा रहा है। और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इसके वजह से बोला जा रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन देखेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेस कंट्री, यहाँ पे समझिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे आते हैं हम। तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर एक चीज़ में आपको डिमांड देखने को मिलेगी। और हर एक देश से अच्छा हमारा रिलेशन क्यों बन रहा है? क्योंकि देखेंगे कंजम्पशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लोग अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बेचना चाहते हैं। इसलिए भी देखेंगे कि लोग यहाँ पे आशा लगाए हुए रहते हैं कि अगर गवर्नमेंट से अच्छा खासा उनका बना रहता है तो यहाँ पे वो अपने चीज़ों को आके यहाँ पे बेच सकते हैं। और मिडिल क्लास जो है ये ग्रो कर रही है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 37% के आसपास मिडिल क्लास है, जो कि बढ़ के 67%, अगर 60% से भी ऊपर जाती है
तो ये बहुत ज़्यादा और डिमांड आने वाली है। तो डिमांड ये बनी रहेगी, और डिमांड बनी रहेगी तो समझिए कुछ भी नहीं सोचना है, यहाँ पे आराम से ग्रोथ रेट बना रहेगा। और अभी कुछ बातों का भी ध्यान रखने का बोला गया है कि ये चीज़ें अगर नहीं होती हैं तो कुछ ग्रोथ रेट है जो कि स्लो पड़ सकता है। तो पहले बताया गया है कि चुनाव में बहुमत आनी चाहिए, एक जो सरकार है उसकी बहुमत आनी चाहिए, और जो सरकार पहले से है अगर उसी की बहुमत आती है तो ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि जो उनकी नीति होती है तो एक ही डायरेक्शन में चलते रहती है। अगर कोलिशन गवर्नमेंट मतलब कि समझिए किसी को भी बहुमत नहीं आता है तो गठबंधन करना पड़ता है, तो वहाँ पे और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चाहे गवर्नमेंट चेंज भी होती है तो पॉलिसी कुछ चेंज होती है, जो कि डायरेक्शन चेंज होगा, जो कि अभी डायरेक्शन बनाया गया है और सेम गवर्नमेंट ऐसा बताया गया है। अगर यही गवर्नमेंट सेम आती है तो ये जो है ये ग्रोथ रेट को और पेस देगी, यहाँ पे पेस देगी समझिए, तो और बूस्ट दिया जाएगा, इकोनॉमी पे ही काम होगी। तो ये बोला जा रहा है कि और अगर बीजेपी आती है तो फिर से ग्रोथ रेट को और बूस्ट यहाँ पे दिया जाएगा। और फिर रोजगार में बताया गया है कि रोजगार यहाँ पे और क्रिएट होना चाहिए, रोजगार काफ़ी कम क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है। तो युवा पॉपुलेशन को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तभी जाके वो क्या करेंगे, जॉब करेंगे। फिर यहाँ पे एक साइकिल बनता है, आपको ये देखने को मिलेगा। साइकिल कैसे बनता है, रोजगार मिलेगा, फिर वहाँ पे वो कमाएंगे तो फिर सेविंग करेंगे तो इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनियां खुलेंगी तो फिर वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर कंजम्पशन होगा। तो ये एक देखेंगे तो विशेष साइकिल बन जाता है, जैसे पॉवर्टी का साइकिल बनता है वैसे ही सेम यहाँ पे साइकिल बनते हैं, आपको देखने को मिलता है। तो साइकिल ये बनेगा और ये तभी शुरू हो सकता है साइकिल जब यहाँ पे रोजगार हो। तो रोजगार के लिए फिर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और अगला ये बताया गया कि हेल्थ और देखेंगे एजुकेशन में मैसिव अभी समझिए काम करने की जरूरत है। हेल्थ और जो एजुकेशन है इसमें हमारा जो जीडीपी का समझिए जो भी कंट्रीब्यूशन हम करते हैं 1.5-2% के आसपास में रहती है, 2% 2.5%। तो इसको और हमें बढ़ाना चाहिए और लगभग 5% पे ले जाएंगे हम जाके, तब जाके यहाँ पे जो हेल्थ और एजुकेशन है इसमें अच्छे से काम होगा। फिर जाके जो समझिए यूथ है उनको अच्छा एजुकेशन और हेल्थ मिलेगा तो ये और आगे ग्रोथ को पेश देगा, ये भी बताया गया है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट समझिए कम है, निर्यात हम कम कर रहे हैं, तो 2.5% के आसपास अभी है वर्ल्ड में जो कि हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा और इम्पोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। तो एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2.5% है अभी आसपास, और इसको 4.5 से 5% पे ले जाना है, तब जाके अच्छा यहाँ पे हो सकता है, ये भी बताया गया है। और सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। आप भी घर में काम करते होंगे, समझिए घर में नहीं, आप जॉब करते होंगे, तो आप जो सेविंग करेंगे तो ये क्या होती है आपके मतलब कि फ्यूचर का ये समझिए कि इनकम का स्रोत माना जाता है। वैसे ही देश का भी देखा जाता है यहाँ पे कितनी सेविंग होती है। तो जैसे जीडीपी हमारा है जो भी 3.78 ट्रिलियन के आसपास है जीडीपी, तो इसका कितना % हम बचाते हैं, जो पैसा बचाएंगे तो फिर वो क्या होगा, इन्वेस्ट होगा तो फिर वहाँ पे ग्रोथ होगी। तो जो सेविंग है जीडीपी का तो हमारा देखेंगे तो अभी घट रही है, कुछ दिनों से घट रही है। तो ये अभी 30 पॉइंट है, समझिए 30.2 के आसपास में आ गई है, जो कि 32 पॉइंट थी कुछ दिनों पहले। और इसको अभी 32.3 के आसपास अगर हम सेविंग को नहीं ले जाते हैं जीडीपी का, तो फिर यहाँ पे ग्रोथ रेट स्लो हो सकती है। तो अभी हमारा सेविंग भी बढ़ाना पड़ेगा। जो सेविंग होती है, बचत ही होती है तो इन्वेस्ट होती है, तो ये भी बढ़ाना पड़ेगा। और जो महिलाएं हैं वुमेन्स, उनको वर्क में लाना पड़ेगा। तो मानिए 50% पॉपुलेशन है, तो 50% पॉपुलेशन अगर समझिए कि किसी काम से उनको वंचित किया जाता है तो वो फिर ग्रोथ रेट पे असर डालेगा। क्योंकि कोई भी देखेंगे डेवलप कंट्री तभी डेवलप हुआ है क्योंकि वुमेन जो पार्टिसिपेशन हुआ है बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे वुमेन 50% है तो उनको भी वर्क में लाना पड़ेगा, तभी जाके होगा। चीन ने भी लाया है, सब ने लाया है, तो हमें भी यहाँ पे लाना होगा, तब जाके ग्रोथ रेट को पेस मिल सकता है। तो ये कुछ चुनौतियाँ थी जो कि हमें करनी पड़ेंगी, तब जाके चीज़ें आगे जा सकती हैं। तो ये इतना टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।